ओम श्री परमात्मने नमः। कोई भी साधना हो, भक्ति हो, क्रिया योग हो, उसकी संपन्नता परमात्मा के प्रति निष्ठा और अटूट श्रद्धा रखने से ही होती है। परम तत्व परमात्मा में अनन्य प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से ही साधना का फल प्राप्त होता है। इसलिए अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हम योग साधना का आरंभ करते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है दो वस्तुओं का मिलन। प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो छिपा है पुरुष तत्व परमात्मा, उससे साक्षात्कार हो जाना योग है। और ये सम, आदि, समाधि, ये समाधि में ही होता है। समाधि समत्व दिलाने वाला गायन, जिसमें समता, समत्व योग उच्यते। योग है समभाव में स्थित हो जाना। तो योग का अर्थ है मन का परमात्मा में स्थिर होना या विलय हो जाना। और साधना का अर्थ है उसको साधना, शरीर और मन को साधते साधते परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही योग साधना का महान फल है। तो योग का अर्थ है अतः योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रियां और उनकी 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को संतुलित करना। तो साधना के 2 पार्ट, 2 आयाम हैं, स्थूल साधना, सूक्ष्म साधना। स्थूल साधना में मन को नियंत्रित किया जाता है। सात्विक भोजन लीजिए और मन को परमात्मा के चिंतन में लगाइए। शरीर को शुद्ध रखने के लिए योग के नियमों का पालन कीजिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याधारणा, ध्यान, समाधि, इन अष्टांगिक योग को विधिवत पालन कीजिए। योग दर्शन के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बासा भोजन, तामसी भोजन नहीं लेना है। भोजन सात्विक और पवित्र हो और अपने अनुकूल हो। भोजन की मात्रा संतुलित हो। महर्षि चरक आयुर्वेद में कहते हैं कि सुबह में आप 8 से 9 के बीच में अच्छे से भोजन कीजिए, दोपहर में मध्यम और रात्रि को अल्प भोजन। 9-10 बजे के बीच में सो जाइए और सुबह 4 या 5 बजे उठिए, जागो और योग अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से आप शरीर को नियंत्रित रखिए, खाना पीना संतुलित हो, शरीर स्वस्थ रहे और मन को परमात्मा के ध्यान में लगाइए। मंत्र, तप, औषधि, समाधि, सिद्धियाँ। समाधि की सिद्धि के लिए आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मानसिक ओम मंत्र उत्तम है। तस्य वाचक प्रणव, इसके मानसिक जाप करने से मन के अंदर जो विकार हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिका, अंग मेजत्व, अनावस्थित, अंतराय, विघ्न, विक्षेपा, आलस्याना, नींद, प्रमाद, संसारी चिंतन, विषय वासनाओं का चिंतन, चित्त की चंचलता, चित्त की मलिनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चित्त के मल हैं, मलिनता उत्पन्न करने वाले ये विकार हैं। इनके नाश के लिए और मन की शुद्धि के लिए आप मानसिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास में विपश्यना ध्यान कर सकते हैं। आपकी यथाभिमत ध्यानम, आप किसी भी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, जो भी आपको अभिमत हो, क्योंकि चित्त को एकाग्र और निर्मल और शांत करना है। शरीर को साधने के लिए बहिरंग साधना है, जिसमें सात्विक भोजन, नियमित दिनचर्या, नियमित ऋतुचर्या अपना संतुलित रखें। और मन को साधने के लिए जप, ध्यान, मनन, चिंतन, सात्विक शास्त्रों का चिंतन, महापुरुषों की सेवा, सानिध्य और इस प्रकार शारीरिक मानसिक साधना करते करते, निरंतर अभ्यास करते करते आप एक दिन सारे संस्कारों का नाश करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आपकी योग साधना पूरी हो जाती है। योग साधना में जब आप साधना अभ्यास करने लगते हैं तो आपके अंदर से कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। उसको योग शक्ति, चेतन शक्ति भी कहते हैं।
वो शक्ति अनुभव दृष्टा दृश्य के सहयोग से एक्टिव होती है और आपको अनुभव आने लगते हैं। उन्हीं अनुभवों को समझने के लिए आप किसी सद्गुरु या महापुरुष के सानिध्य में साधना कर सकते हैं और उन्हीं अनुभवों की परिधि में चल करके आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, द्वैत से अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और आपको मानसिक निर्दोष शांति समाधि प्राप्त हो जाती है। तो योग साधना से आपको निर्दोष मानसिकता प्राप्त होती है। निर्मल निष्पाप निर्दोष मानसिकता से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्म पूर्ण चैतन्य कैवल्य ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप को पा लेना ही योग साधना का महान फल है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।